हेलो माय डी चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। तो आज से जो है मैं बुक में जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर दिया है और मैं नहीं भी मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं बता भी दूँगी और जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो लिखा भी होगा। तो जो मेरे पास बुक अवेलेबल है आज से मैं उससे पढ़ाऊँगी, है ना। क्योंकि गाइस देखो, मैं भी क्लास 10th में हूँ और गाइस मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखूँगी भी और गाइस बुक में भी अंडरलाइन करूँगी, चैप्टर भी आपके लिए पढ़ूँगी और इम्पॉर्टेंट भी लिख दूँ, है ना। तो गाइस नोटबुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि अब से हम वन शॉट वीडियो लाएंगे ना, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा हर दूसरे दिन। तो गाइस अब से मैं बुक से पढ़ाऊँगी जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जा सके, ठीक है। और ठीक है, तो प्लीज़ गाइस 360p पे आज से वीडियो देखना और गाइस प्लीज़ कॉर्पोरेट और गाइस सब्सक्राइबर गाइस बढ़ ही नहीं रहे चैम्पियंस। तो गाइस चैम्पियंस अपने दोस्तों को भी तो बताओ ताकि आपके दोस्त भी तो पढ़ सकें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम बैक with another interesting and knowledgeable video which is based on the chapter of social science or SST, and that is Bhakti and Sufi movements. तो जैसा कि हमें पता है कि 15 से 16 सेंचुरी के बीच में जो भक्ति का चलन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो उसमें भक्ति और सूफ़ी जो मूवमेंट्स हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ अ भक्ति मूवमेंट? तो भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति क्या होती है? सबसे पहले भक्ति होती क्या है? अगर हम सिंपल शब्दों में पूछें भक्ति क्या होती है, तो भक्ति मतलब डिवोशन टू गॉड। जो भगवान के प्रति डिवोशन, विश्वास होता है उसे भक्ति कहते हैं। और फिर उसी विश्वास को मानते हुए हम जो भगवान की पूजा करते हैं उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति इज़ अ डिवोशनल वर्शिप ऑफ गॉड विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग मोक्ष और सेल्वेशन। भक्ति क्या है? एक डिवोशनल मतलब बहुत ही प्योर भगवान की वर्शिप होती है, भगवान की पूजा होती है। किस ऑब्जेक्टिव से भक्ति करते हैं? मोक्ष। भक्ति क्यों करता है इंसान? ताकि उसे मोक्ष मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, सेल्वेशन की, मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। सेल्वेशन मोक्ष मतलब सेम, ठीक। फिर भक्ति मूवमेंट, अब ये तो हमने समझ लिया भक्ति क्या होती है। अब भक्ति जो मूवमेंट हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, वो किसने किए। तो द अलवर्ड्स कहते हैं वैष्णवतीज, जो कि भगवान विष्णु को मानते थे, वो थे अलवर्ड्स। और जो नयनार्स कौन थे? जो भगवान शिव को मानते थे, शैवतीस। पॉपुलराइज द कल्ट इन साउथ इंडिया, उन्होंने साउथ इंडिया में जो कल्चर था ये भक्ति मूवमेंट, उसको पॉपुलर बनाया। राम एंड कृष्णा इमर्ज एज द लीडिंग हिंदू डाइटीज, और जो राम और कृष्ण थे वो मेन हिंदू भगवान बन के उभरे। विद सगुना एंड निर्गुणा भक्ति इमर्ज एज अ पावरफुल मीडियम, ईच हैविंग इट्स ओन वर्टेरीज। और दो भक्ति के स्कूल थे, जो कि एक था सगुना भक्ति, एक था निर्गुणा भक्ति। दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दोनों एक पावरफुल मीडियम बन के उभरे और दोनों के अपने अपने वोटरीज थे, मतलब दोनों के ही बहुत सारे सेंट्स थे। देयर वर सिद्धार्थ ऑफ तमिल रीजन हु वर मोनोथेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। जो तमिल रीजन के क्या थे? तमिल रीजन के थे सिद्धार्थ, जो कि मोनोथेस्टिक थे और भगवान मतलब आइडल की को कंडेम करते थे, मतलब उनको कंडेम करते थे, ठीक है, मतलब नहीं मानते थे। कंडेम का मतलब हाँ नहीं मानते थे, ठीक है। लिंगेतास ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द केस हायरार्ची। और जो कन्नड़ा रीजन के लिंगेतास थे उन्होंने जो रीबर्थ मतलब वापस से जो पुनर्जन्म होता है उसकी थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क लगाया था। और जो कास्ट हायरार्की होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, ये वाली कास्ट हायरार्की होती है, इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अच्छा काम किया था, रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की वाला।
बाकी हमको नहीं पता है ना। तो कंडेम्ड का एक बार मेरे को मीनिंग श्योर नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक। सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट गेव 3 मीन्स मार्क्स फॉर अटेनिंग सेल्वेशन, और कन्नडा के साथ यहाँ पे स्पेलिंग नहीं सही है, डबल एन के बाद ए लगेगा। तो जो सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के, उन्होंने 3 मार्ग बताए मोक्ष को प्राप्त करने के। एक था ज्ञान मार्ग, एक था कर्म मार्ग और एक था भक्ति मार्ग। मतलब आप ज्ञान पाके, जैसे नहीं अभी आपकी ज्ञान पाने की उम्र है, हमारी भी ज्ञान पाने की उम्र है, तो अगर हम ज्ञान पा लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, किताबों का ज्ञान नहीं, हर तरीके का ज्ञान है ना। या फिर कर्म, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भाई मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छे कर्म करो और ज्ञान प्राप्त करो और भगवान की भक्ति भी करो, तीनों चीज़ें करनी चाहिए इंसान को। अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई कर्म है, कर्म ही पूजा है, और अच्छे कर्म तो हमेशा हमें करते रहने चाहिए और भगवान को भी हमें समय देना चाहिए, जितना भी हम दे पाएँ, है ना। थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए दिन में। तो ज्ञान मार्ग है ना, और कर्म मार्ग, अच्छा कर्म करोगे तो सल्वेशन मिलना है। फिर भक्ति मार्ग, भक्ति भगवान की भक्ति करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या, नेम्स ऑफ सन, जैसे कि कौन से ग्रुप के कौन से सेंट्स थे, कौन से सगुना सेंट्स थे, कौन से निर्गुणा सेंट्स थे, और कौन से मतलब राम भक्ति वाले थे, कौन से कृष्ण भक्ति वाले थे। फिर डेट्स, सारी डेट्स आपको याद रखनी है, डेट्स तो याद रखनी पड़ेंगी। आप वो अपने सामने स्टिकी नोट्स बना के चिपका लो, तो आप जब भी आमने सामने से गुजरोगे, मतलब जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा रहते हो दिन में, उस दीवार पे आप चिपका लो स्टिकी नोट्स, ठीक। मतलब अपनी स्टडी टेबल होगी या फिर स्टडी टेबल नहीं है तो जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक, वहाँ पे चिपका लो। तो जब भी आप देखोगे तो हाँ भाई हाँ, तो अब एक बार रोज़ नज़र जब पढ़ती जाएगी तो आपको अपने आप डेट्स याद हो जाएंगी। फिर वर्क्स, मतलब उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी या फिर क्या क्या काम करा, फिर कौन से सेंट कहाँ के रहते थे, ठीक है, कौन से संत थे, किस स्टेट के, कहाँ पे बॉर्न हुए थे, और कौन से किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, और कौन से थे निर्गुणा की सगुना भक्ति वाले, ठीक। तो ये सब आप याद रखना। और आखिरी में जो टेबल है वो भी, ठीक। भक्ति सेंट्स, तो भक्ति सेंट्स के अब हम कुछ पढ़ लेते कि भक्ति सेंट्स है, ठीक। सबसे पहले शंकराचार्य, AD 788 से 822 तक। इनका जन्म AD 788 में हुआ और 1822 तक ये इस धरती पर थे। ही इज़ नोन एज स्यूडो बुद्धा और सेवियर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म, बॉर्न एट कालिंदी, केरला। और इन्हें स्यूडो बुद्धा के नाम से जाना जाता है या फिर मॉडर्न हिंदुइज्म के सेवियर के नाम पर, कि इन्होंने मॉडर्न हिंदुइज्म के रक्षक के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कालिंदी में जन्मे थे, केरला में, के में जन्मे थे, कालिंदी केरला, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ही टॉट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माया, इल्यूजन, अद्वैता एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेदांत। और उन्होंने जो माया, ये जो इल्यूजन है, जिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये सब माया है इस वर्ड में। अब आप ये भी कहेंगे कि पढ़ाई भी तो माया है, तो भाई जब पैसा माया है तो पैसा चाहिए ना हमें जीवन रहने के लिए, तो भाई तो पढ़ाई करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। बिज़नेस, कितने ही लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे बिज़नेस में, तो पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने माया, इल्यूजन के कॉन्सेप्ट्स बताए, पढ़ाए, अद्वैता के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, और इम्पोर्टेंस ऑफ वेदांत की कितनी इम्पोर्टेंस है। और उन्होंने 4 माथास का निर्माण भी करा था, एक बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रीनगरी में और द्वारिका में। फिर रामानुजाचार्य, बॉर्न ऑन AD 1017 and he was on earth till 1137. He was a Tamil Vaishnavite sant and advocated philosophy of विशिष्ट अद्वैता। वो एक तमिल वैष्णवित संत थे और उन्होंने फ़िलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता को एडवोकेट किया था, मतलब साबित किया था, ठीक।
और उन्होंने वेदांत संग्रह लिखा, कमेंट्रीज ऑन ब्रह्मा सूत्रास लिखा, और भगवद गीता भी रामानुजाचार्य ने ही लिखी है। ठीक, मतलब मैंने कह 15 मतलब ऐसा ही, मतलब AD 1000 से या फिर AD 800 से, मतलब चलन जो है मेनली वो 15 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा चला था। ठीक है, 14 या 15 या फिर 15 to 16। तो वल्लभाचार्य जी का जन्म वैष्णवी मतलब होता है कि जो भगवान विष्णु को मानते थे। वल्लभाचार्य हु वाज बोर्न ऑन 1479 CE एंड हिज लाइफ वाज टिल 1531 CE, और वो एक डिवोशनल फिलोसोफर थे जो उन्होंने पुष्टि सेक्ट इंडिया में फाउंड किया था, शुद्ध अद्वैत की पॉलिसी को फॉलो करते हुए। फिर है माधवाचार्य, जिनका जन्म 13 सेंचुरी में हुआ, मतलब वो 13 सेंचुरी में ही थे हमारे बीच, मतलब उसके बाद भी थे, मतलब 13 सेंचुरी, 13th सेंचुरी। ही वॉज अ कन्नड़ा वैष्णवित संत, एक कन्नड़ा के वैष्णवित संत थे जो कि भगवान विष्णु को मानते थे, और उन्होंने फिलॉसफी दी थी द्वैता की, और इन यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, स्वतंत्र एंड स्वतंत्र। निम्बारका फ्रॉम 13 to 14 centuries। ही वॉज अ तेलुगु वैष्णविक संत, और वो तेलुगु वैष्णविक संत थे, मतलब तेलुगु थे और भगवान विष्णु को मानते थे, और कंसेप्ट ऑफ द्वैता उन्होंने प्रपाउंड किया था, मतलब इनके वर्क में याद रखने, रघुनंदन। ये नवाद्वीपा नाडिया से बिलोंग करते थे जो कि बंगाल में है, और इन्हें बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर कहा जाता है धर्म शास्त्रास पे। विद्यापति 14 से 15 सेंचुरी तक का था इनका जीवन काल, और इन्हें मैथिल कवि कोकल भी कहा जाता है, और मैथिली पोएट भी कहा जाता है, और एक संस्कृत राइटर। ठीक, ओके। अब देखो 2 स्कूल्स ऑफ भक्ति थॉट्स, 2 स्कूल से भक्ति थॉट्स के, सगुना भक्ति और निर्गुणा भक्ति। सगुना भक्ति वाले क्या थे, वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड में मानते थे, मतलब कि गॉड का कोई आकार होता है, भगवान का भी कोई आकार है, और वो जो सगुन भक्ति के संत थे, सगुना भक्ति के, वो लॉर्ड विष्णु को राम और कृष्ण के फॉर्म में पूजते थे, और वो सोशल मैटर्स में सोशल मैटर्स में इतने एक्टिव नहीं थे, मतलब वो खाली राम राम कृष्ण कृष्ण मतलब भगवान का पूजन करते थे, मतलब वो उसमें योग में जैसे नहीं उसमें व्यस्त रहते थे, और मतलब वो इतने सोशल मैटर्स पे नहीं बोलते थे। ठीक है, और उनके जो फेमस सेंट्स हैं वो हैं रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य। निर्गुणा भक्ति, और मतलब ये जो सगुना भक्ति के संत से उन्होंने बहुत सारे वो भी दिए हैं पद वगैरह। सूरदास के तो बहुत सारे, मतलब सबके बहुत सारे हैं। तुलसीदास ने तो पूरी रामायण लिखी है, कि रामचरितमानस लिखी है, रामचरितमानस लिखी है। निर्गुणा भक्ति मतलब निर्गुणा भक्ति के संत से वो मानते थे कि भगवान तो है लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, और वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अच्छी बात है, और ब्राह्मणिक रिचुअल्स के भी अगेंस्ट थे, और वो सोशल मैटर्स में एक्टिव थे। ठीक है, दोनों ही अच्छे थे। उनके जो फेमस संत हैं वो हैं कबीर, नानक, रायदास, धन्ना, सेना, पीपा, दादू। ठीक, और दोनों ही जो फॉर्म ऑफ भक्ति हैं उनके जो संत हैं सभी के वर्क्स हैं। ठीक है, निर्गुणा सेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते। चलिए, जो हमने पढ़ा ना वो भक्ति सेंट्स थे। हाँ, मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द तो भाई सगुना सेंट्स है, क्योंकि वैष्णवित ना, तो वो तो भक्ति सेंट्स जिन्होंने भक्ति का चलन लाया भाई, है ना, वो थे। अब फिर वो कौन आए? ठीक, फिर निर्गुणा सेंट्स की बात करेंगे तो भक्ति सेंट्स, वो भक्ति सेंट्स है, उन्हें सगुना निर्गुणा
नहीं स्पेसिफाई करा गया इसमें, तो हम सगुना निर्गुणा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर निर्गुणा सेंस कबीर वॉज बॉर्न ऑन, जो सेंट कबीर, संत कबीर, he was born on AD 1440 and his life was on earth till AD 1510। और उन्होंने वो कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप के अगेंस्ट थे और जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है उसको बढ़ावा देते थे ताकि हिंदू मुस्लिम एकजुट रहें। और उन्होंने सबद, बीजक, दोहा, होली, रिक्तल सब लिखा। SBDHR उन्होंने लिखा, SBDHR, DBSRH। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके याद करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, सबद, बीजक, दोहा, होली, रिक्तल। तो उन्हें मतलब कास्ट के अगेंस्ट थे, कास्ट, क्रीड, है ना, और जो इमेज, जो भगवान की इमेज में पूजा होती थी उसके अगेंस्ट थे और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रोपोगेट करते थे। और जो कबीर के वर्सेस हैं, ठीक है, वर्सेस ऑफ कबीर, नामदेव, रायदास, धन्ना, पीपा, इन जो सारे सेंट हैं उनके जो वर्सेस हैं इनको आदि ग्रंथ पे इंक्लूड कर रखा है। फिर हम आते हैं सेकेंड सेंट ऑफ निर्गुणा भक्ति जो कि हैं गुरु नानक जी। और उनका जो जन्म है वो 1469 में हुआ और उनकी जो लाइफ थी अर्थ में वो कब तक थी, 1539 तक। और वो तालवंडी में जन्मे थे जो कि लाहौर में है। और उन्होंने मोनिज़्म को प्रोपेगेट किया, मोनिज़्म को बढ़ावा दिया अकेले और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया और डिनाउंस आइडल वर्शिप और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। मतलब जो भी निर्गुणा सेंस थे ना, तो आप उनमें एक पॉइंट राइट कर सकते हो दैट ही और शी वाज अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप, ठीक। हिज फॉलोअर्स फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सेक्ट, और जिनके फॉलोअर्स थे उन्होंने नया रिलीजियस सेक्ट को फाउंड करा था जो कि था सिखिज्म। और उसके 10 गुरु थे, गुरु रामदास, गुरु अर्जनमाल, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। तो ये तो भाई 5 हैं, ठीक, और वो 6 है ना, तो कुल मिला के 6 हो गए, लेकिन अभी 4 मिसिंग हैं, 4 मतलब कहीं और है, मतलब लेकिन 10 हैं, ठीक। तो कुछ के बारे में दिया गया है जो कि गुरु नानक जी के वर्क में, मतलब गुरु नानक जी को तो सब मानते थे, मतलब बहुत ही फेमस के बारे में, फेमस तो खैर वो भी थे, लेकिन मतलब गुरु रामदास के बारे में दिया गया, तो जिनके बारे में दिया गया हम पढ़ लेते हैं। गुरु रामदास, तो अकबर ने उन्हें अमृतसर में लैंड दे दी थी जहाँ पे उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था, स्वर्ण मंदिर, जो कि अभी भी है, कितना सुंदर लगता है ना। गुरु अर्जनमल, उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल करा था और जहांगीर के द्वारा मार दिए गए थे। गुरु हरगोबिंद, उन्होंने सिख सेक्ट को मिलिट्राइज करा था, उन्होंने करा था मिलिट्री वाला काम एंड डिफीट, और मुगल आर्मी को हरा दिया था संगमा में जो कि अमृतसर के पास है। गुरु तेग बहादुर, उन्हें औरंगज़ेब के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी और उन्होंने 10वें पातशाह का ग्रंथ को कंपाइल किया था और वो मार दिए गए थे अफगान फेनेटिक के थ्रू। दादू दयाल, जिनका जन्म 1554 में हुआ था, AD 1554 और 1603 तक उनकी लाइफ थी, और वो अहमदाबाद में जन्मे थे मुस्लिम पेरेंट्स के थ्रू, जो कि हिंदू के द्वारा, मतलब मुस्लिम पेरेंट्स ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन वो किसी कारण से चले गए हों या फिर मतलब वो कहीं होंगे, तो लेकिन फिर उनको हिंदू ने पाला पोसा, हिंदू पेरेंट्स ने। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक बुक है बानी, उसमें है सगुना सेंट्स। तो अब हम राम भक्ति की बात करेंगे। सबसे पहले संत हैं तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में हुआ और वो 1623 तक उनकी जो अर्थ पे लाइफ थी, ठीक है। और वो अकबर को कंटेम्प्रेरी थे, मतलब अकबर उनको दुश्मन मानता था, और उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल लिखा, ठीक है। उनके कुल 5 वर्क थे, ठीक है। RKGPG ऐसे प्यार कर सकते हैं। देन रामानंदा,
जिनका जन्म 14th सेंचुरी में हुआ था और उनका जीवन 15th सेंचुरी तक था। ही प्रोपगेटेड भक्ति इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने भक्ति को नॉर्थ इंडिया में फैलाया। कद्रस का ग्रुप ऑर्गेनाइज करा जिसे कहते थे बैरागीज, और उनके जो डिसिपल्स थे, मतलब उनके जो स्टूडेंट थे रामानंद शास्त्री जी के, जो कि थे कबीर जो कि वीवर थे, रायदास जो कि कॉबलर थे, मतलब जो कि जूतों का काम करते, कॉबलर मतलब कॉबलर थे, सेन बार्बर थे, धन्ना जाट थे उनके, मतलब और ये फिर बहुत ही अच्छे अच्छे सेंट्स बन के उभरे, और वो रामा के वर्षे पर थे रामानंद शास्त्री जी। सगुना सेन्स, अब जो राम भक्ति के दो संत के बारे में अभी हमने पढ़ा, तुलसीदास जी और रामानंद जी। अब हम सगुना सेन्स में कृष्ण भक्ति के संत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वल्लभाचार्य, जिनका जन्म AD 1479 में हुआ और उनकी जो लाइफ थी अर्थ वो 1531 तक थी। वो तेलंगाना में जन्मे थे और एक ब्राह्मण थे जो कि बनारस में वो तेलंगाना ब्राह्मण थे जो कि बनारस में जन्मे थे, और उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी और शुद्ध द्वैता की फिलॉसफी दी। ठीक। सूरदास, जिनका जन्म AD 1483 में हुआ और वो AD 1563 तक उनकी लाइफ थी। वो वल्लभाचार्य के स्टूडेंट थे और ब्लाइंड पोएट थे आगरा में, मतलब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। सूरदास, जिन्होंने इतने सारे पदों की रचनाएं करी हैं, कम से कम 1 लाख तक से ज़्यादा, लेकिन उनके 7000 पद ही मिले हैं, और उन्होंने कृष्ण की ग्लोरी पद गाए उनकी सुरसागर में मेन है। ठीक। मीराबाई, जिनका जन्म AD 1498 में हुआ और वो AD 1546 तक अर्थ में जीवित रही। ठीक है, वो तो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो राठौर प्रिंसेस थी मेरठ की, और डॉटर इन लॉ थी, बहू थी राणा संगा की जो कि मेवाड़ में थे। उनके हस्बैंड भुजराज थे। ठीक है, भुजराजा, और उन्होंने वर्ष पदावली लिखा है। चैतन्य, जिनका जन्म 1486 में हुआ और वो 1533 तक जीवित रहे। उन्हें गौड़िया महाप्रभु कहा जाता था, और उन्होंने गौरंग और बंगाल वैष्णविज्म के फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। और उनके जो टीचर थे वो थे ईश्वरपुरी, और उन्होंने अचिंत्य भेद की पॉलिसी फिलॉसफी को फाउंड किया। शंकरादेव, जिनका जीवन AD 1449 से 1568 तक का था, उन्होंने एक शरण संप्रदाय इस्टेब्लिश करा और महापुरुषीय संप्रदाय असम में लॉन्च किया। महाराष्ट्र धर्म संघ, अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के धर्म संघ के बारे में। ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव। लाइफ वॉज फ्रॉम AD 1271 टू AD 1296, और वो विठोबा के वर्ष पर थे। विठोबा भगवान को मानते थे और वो कृष्ण मार्गी सेक्ट से एसोसिएटेड थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज, और उन्होंने मराठी लैंग्वेज को फाउंड करा था, लिटरेचर को, और उन्होंने भगवद गीता पे कमेंट्रीज़ लिखी थी जिन्हें ध्यानेश्वरी और भावार्था दीपिका कहा जाता है। मतलब उनकी वो थी कमेंट्रीज़ जो उन्होंने करी थी। नामदेव, जिनका जन्म AD 1270 में हुआ और उनकी लाइफ पे थी 1350 तक, और वो टेलर थे कास्ट के द्वारा, और जिन्होंने कास्ट को अपोज किया, कास्ट डिस्टिंक्शन को, और वरकारी सेक्ट फाउंड किया या फिर कल्ट ऑफ विठोबा भी जिसे कहते हैं, एकनाथ, फ्रॉम AD 1533 टू AD 1599। वो वरकारी सेक्ट से वो भी थे, और उन्होंने रामायणा पे कमेंट्री लिखी, मतलब उस पर जो कमेंट्री उन्हें सुझाव दिए, जिसे भावार्था रामायण का कहते हैं, और अनदर कमेंट्री लिखे 11th बुक ऑफ भगवत पुराण पे। समरी कह भी सकते। तुकाराम, फ्रॉम 1598 टू 1650, वो धरकारी और वरकारी सेक्ट से एसोसिएटेड थे, और उन्होंने डिवोशनल पोएम्स लिखी हैं जिसे अभंगास कहते हैं। रामदास, जिनका जन्म 1608 में हुआ था और उनकी लाइफ 1681 तक थी अर्थ में, और उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स और
हैं उनको एक दशबोधा नाम की बुक में कंपाइल किया हुआ है, और वो शिवाजी के टीचर थे। पुरंदरदास जो कि जिनका जन्म 1480 में हुआ था और वो 1564 तक थे, वो संत थे कर्नाटका से, और वो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक जाने जाते हैं। त्यागराजा बॉर्न ऑन 1767 एंड वस्टिल 1847, वो ग्रेटेस्ट सेंट कंपोजर थे कर्नाटक म्यूज़िक के तमिलनाडु से। हम पढ़ेंगे सूफ़ी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो द टर्म सूफ़ी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अरेबिक एंड सफ़ा। जो टर्म सूफ़ी का ओरिजिन का तो अरेबिक वर्ड सफ़ा से। ठीक है, सूफ़ी ऑर्डर्स चिश्तीज़ फर्स्ट जिनके फाउंडर थे ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, और बुरहान उद्दीन गरीब। एरिया ऑफ प्रोपोगेशन उन्होंने कहाँ तक फैला। ठीक है, नॉर्थ इंडिया दिल्ली अजमेर, और साउथ इंडिया फेमस सेंट्स थे चिश्तीज़ के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजी शिकर। हिज वर्सेस वर इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ ऑफ सिक्स, निज़ामुद्दीन औलिया, नाज़िरुद्दीन चिरागी। दिल्ली प्रिंसिपल्स केप्ट अलूफ फ्रॉम रॉयल कोर्ट, वो रॉयल कोर्ट से अलूफ थे। पॉपुलराइज म्यूज़िक रेजिटेशंस, उन्होंने म्यूज़िक रेजिटेशन को पॉपुलराइज करा, जिस समय कहते हैं महबूबी लाई। अमीर खुसरो वॉज डिसिपल ऑफ औलिया, जो अमीर खुसरो थे वो औलिया के शिष्य थे। शेख सिहाब उद्दीन सुहारवर्दी, नहीं फिर है सुहारवर्दी। शेख सिहाब उद्दीन सुहारवर्दी वॉज फाउंडर ऑफ दिस ऑर्डर एंड एरिया ऑफ प्रोपोगेशन वॉज पंजाब मुल्तान, मतलब पंजाब मुल्तान तक एरिया ऑफ प्रोपोगेशन था। और फेमस सेंट थे हमीद उद्दीन नगोरी, रुकनुद्दीन अब्दुल फत और बहाउद्दीन ज़कायरा। एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस, इनके प्रिंसिपल्स थे। रॉयल कोर्ट से अलग रहते थे, और इन्होंने म्यूज़िक मतलब अलू और म्यूज़िक रेसिटेशंस पॉपुलराइज करे। समा अमीर खुसरो इनके डिसिपल थे और प्रिंसिपल एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस। फिर खदीरी, इनके फाउंडर शेख निज़ामतुल्लाह थे, और इन एरिया ऑफ प्रोपोगेशन सिंध लाहौर। फेमस सेंट थे इस ऑर्डर के खदीरी के नाज़िरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, डेरा शिको शाह जहां सन्स, और इनके प्रिंसिपल मेंशन नहीं है। देन द लास्ट वन इज नक्शबंदी, एरिया ऑफ प्रोपोगेशन नॉर्थ इंडिया, फाउंडर्स का पता नहीं। फेमस सेंट थे इसमें शेख अहमद सिरहिंदी, मुजादिद उबैदुल्ला अरहर और बाबर। प्रिंसिपल के ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के थे, और वो मुजादिद ने शिहाज का पोज किया था। और फिलोसफी ऑफ वहादात उल शहाफुद रोट रेडी हफिद अरेस्टेड बाय जहांगीर। ठीक है, तो मतलब क्या था, मतलब मुजादिद ने शियाज को अपोज किया था, और फिलोसफी और वहादुद और शादुद थी इनकी, और इन्होंने रेडी हाफिज लिखा था, और इन्हें जहांगीर के द्वारा अरेस्टेड बाय जहांगीर, मतलब उस जो लिखा था। देन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज / इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, रामा एंड डैश इमर्ज एज द लोडिंग हिंदू डाइटीज़। आप जो वीडियो को पॉज करके अपने आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही थे। तो रामा एंड कृष्ण emerge as the loading Hindu deities. Question number 2, who is known as pseudo Buddha? आंसर इज शंकराचार्य। अभी हमने पढ़ा था कि स्यूडो बुद्धा या फिर सेवियर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म शंकराचार्य जी को कहते हैं। शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन केरला। हु एडवोकेटेड फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता? रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैता की फिलोसफी उन्होंने तो एडवोकेट करी थी। डैश फाउंडेड द पुष्टि सेक्ट इन इंडिया? वल्लभाचार्य जी ने। माधवाचार्य वॉज अ वैष्णवी संत, वॉज अ डैश वैष्णवी संत? कन्नडा वैष्णवी संत। ठीक। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द्वैता? निम्बारक ने द्वैता का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था, अभी हमने पढ़ा। हु वॉज नोन एज मैथिल कवि कोकिल? विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, डैश भक्ति बिलीव्ड इन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड? सगुना भक्ति भगवान के आकार में मानती थी ना। कबीर वॉज बॉर्न इन 1440। हु अमंग द फॉलोइंग रोड बीजक? कबीर। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन लाहौर। आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाई हुम? गुरु अर्जानमल ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। द गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। ठीक। द वर्क्स ऑफ तुलसीदास वर रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। RKGPJ।
Padavali was written by Mirabai. Saint Ramdas was a teacher of Shivaji. Nizamuddin Auliya was a Sufi saint of Chishti. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share my channel. Have a nice day. Bye bye everyone.